सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का वॉर अपडेट। इस वक्त सारी दुनिया को पता है कि जंग किस किस देश के बीच में चल रही है, लेकिन अब ये यूक्रेन और रूस की जंग काफ़ी खतरनाक मोड़ पर जा चुकी है। आपको मैं हर दिन इस जंग के अपडेट देता हूं, वो भी लाइव अपडेट और सब अपडेट प्रूफ के साथ। जो अपडेट गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया को बीजेपी सरकार के द्वारा एक एजेंडा दे दिया गया है कि कोई भी खबर दिखानी है उसमें मुसलमानों के खिलाफ ही मसाला डालना है। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि इन सभी गोदी मीडिया चैनल्स का बाइकआउट करते हुए हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, ताकि आपको निष्पक्ष होकर आपको हर तरह से सारी सच्चाई दिखाएं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे खतरनाक खबर अब ये हो गई है, जो आपको बताने जा रहा हूं कि अब युद्ध की शुरुआत, वो भी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो गई है कि आपको पहली सबसे बड़ी बात बता दूं कि दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में, तुर्की, भारत, सभी देशों ने कोशिश करी बात करवाने की कि बात नॉर्मल हो जाए। तुर्की में कई बार बात भी हुई और रूस ने कई बार पॉजिटिव अपना रेस्पॉन्स भी दिया, लेकिन यूक्रेन की हरकतों की वजह से लगातार दुनिया से हथियार मांगकर रूस के कई एरिया में घुसकर पिछले हफ्ते हमला भी किया, जिसकी वजह से रूस के तेवर बदल चुके हैं। आपको बता दूं कि अब व्लादिमीर पुतिन ने, बीबीसी की रिपोर्ट मौजूद है, व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कह दिया है। पुतिन का बयान काफी खतरनाक है और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि बातचीत की गाड़ी अब पटरी से, यूक्रेन के साथ बातचीत की गाड़ी पटरी से अब उतर चुकी है। यानी आपको व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि भाई साहब, अब ये बातचीत का मामला खराब हो चुका है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब ब्रिटेन आमने सामने आ गया है। ब्रिटेन के मंत्री ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अंदर केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। ब्रिटेन इस पर रेस्पॉन्स करेगा और सिर्फ ब्रिटेन नहीं, यूरोपीय कंट्री भी रेस्पॉन्स करेंगी। रेस्पॉन्स का मतलब यह है कि एक्शन लेंगी। एक्शन का मतलब यह है कि हमले में मदद की जाएगी या दूसरी कंट्रीज भी यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर हमलावर हो जाएंगी। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि जंग रुक नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। साथ में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि युद्ध अपराध का झूठा खेल खेल रहा है, फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहा है, यूक्रेन और हमारे खिलाफ झूठी अफवाह उड़ा रहा है। साथ में उन्होंने कहा व्लादिमीर पुतिन ने कि ओवर डिमांड कर रहा है दुनिया से सुरक्षा के लिए यूक्रेन, जो कि सरासर गलत है। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की फिर से टाई टाई फिश हुई है। सारी दुनिया के हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद, पूरी दुनिया की ताकत यूक्रेन में बटोरने के बावजूद अभी यूक्रेन को दस्त लगे हुए हैं। खौफ इतना है कि अब यूक्रेन ने नया शोर मचाना शुरू किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अभी रूस को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रूस हम पर केमिकल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की ने यह भी लीपापोती करी कि अटैक तो वो केमिकल से पहले ही कर रहा है, केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल वो पहले ही कर रहा है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। देखिए, झूठ मक्कारी की इंतहा देखिए, सबूत नहीं है लेकिन इल्जाम पूरे तरह से लगा रहा है। इसी के साथ आपको बता दूं कि कई उल्टे सीधे बयान यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से दिए गए हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने वाले हैं। मैंने कल की रिपोर्ट में आपको बताया था, जिस पर एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है कि अगर ये दोनों एक साथ होके, इकट्ठा होके नेटो में शामिल हो रहे हैं तो इनकी वजह से सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, इसकी वजह से नेटो स्ट्रांग नहीं होगा, इनका उसमें शामिल होना नेटो में कोई फायदेमंद नहीं है। और अब सबसे बड़ी खबर आपको इसी रिपोर्ट में बता रहा हूं। देखिए, हमारी रिपोर्ट लंबी थोड़ी इसलिए होती है, लोगों को दिक्कत होती है कि भाई आप इतनी लंबी रिपोर्ट बनाते। देखिए, दूसरे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो एक खबर पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। समझदार आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आप समझदार होंगे, जो भी यूट्यूब को समझते हैं उस बात को जान रहे होंगे कि दूसरे यूट्यूबर क्या करते हैं, एक खबर पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें छांट कर, निकाल कर, रिसर्च कर कर, प्रूफ निकाल कर, सारे लिंक्स प्रोवाइड करवा कर आपको दिखाते हैं एक छोटी सी वीडियो
10 से 15 मिनट में हम पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी खबरें, जंग की स्पेशल रिपोर्ट, फिलिस्तीन की स्पेशल रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट हम एक ही रिपोर्ट के अंदर पेश करते हैं। इसलिए भले ही हमारी वीडियो लंबी होती है लेकिन जानकारियों से भरी हुई होती है। चलिए बैक टू द पॉइंट, आपको बता दूं कि अब रूस ने फिनलैंड के बॉर्डर पर हथियार भेज दिए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ यह जंग आगे बढ़ रही है। फिनलैंड को पहले ही, 1.5 हफ्ता पहले ही धमकी रूस दे चुका है, अगर नेटो में शामिल हुए तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ नेटो में शामिल होने के लिए नेटो ने ग्रीन झंडी दे दी। अब बयान देते हुए एक तरफ रूस ने गुस्सा जाहिर किया और फिनलैंड के बॉर्डर पर हथियार तैनात कर दिए हैं, जो कि काफी खतरनाक है। दोस्तों, रूस के खिलाफ सबसे आगे कनाडा भी चल रहा है। अब कनाडा के सैनिकों की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें यह बताया गया था, क्लेम किया गया था कि कनाडा के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं। अब जब सारी दुनिया में यह खबर वायरल हुई और रूस की तेवरियां चढ़ी तो फौरन कनाडा ने सफाई दी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे भैया, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वो भी मानवता वाली मदद, ह्यूमन राइट वाली मदद, ह्यूमैनिटेरियन मदद। आपको बस ये समझने की कोशिश करनी है मेरे दोस्तों, इस बात को आप लोग समझिए कि यूक्रेन सारी दुनिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तो रूस को इतना वक्त लग रहा है। यह मत सोचिए कि यूक्रेन छोटा है, रशिया बड़ा है, नहीं। इस वक्त यूक्रेन बहुत बड़ा है, रशिया छोटा हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन को दुनिया की ताकतवर से ताकतवर मुल्क का सपोर्ट है और सारे हथियार, दुनिया के लगभग आधे हथियार इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। लेकिन रशिया अभी भी टिका हुआ है, यह बड़ी बात है। अब आप इसी बात से समझिए, एक और रिपोर्ट सामने आई है कि पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है हथियारों की। अब भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाया है यूक्रेन ने साउथ कोरिया की तरफ और उससे लीथल वेपन मांगे हैं और खतरनाक से खतरनाक हथियार अमेरिका तो दे ही रहा है, लेकिन अब देखिए साउथ कोरिया तक हाथ फैला चुका है यूक्रेन। हथियारों की बात हो रही है ना, अब आगे सुनिए। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो 50 लियोपोल्ड टैंक देगा। यह खतरनाक घातक टैंक रूस के खिलाफ जर्मनी यूक्रेन को देने वाला है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने उधर हाथ फैलाया हुआ है, तीसरी तरफ इधर भी हाथ फैलाया हुआ है, इधर भी मुंह खोला हुआ है। जहां जहां से हथियार घसीट सकता है वो हथियार घसीट के सारे हथियार को इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। यह बात समझना जरूरी है। पोलैंड ने दूसरी तरफ एक रशियन को अरेस्ट कर लिया है अपने देश में और कहा है, इल्जाम लगाया है कि हमें शक है कि यह रशियन हमारे देश में रूस के लिए जासूसी कर रहा था। दोस्तों, जर्मनी के प्रेसिडेंट ने कीव आने के लिए कहा कि भाई मैं यूक्रेन कीव आना चाहता हूं, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले ये जर्मनी का प्रेसिडेंट रूस का सपोर्टर था, लेकिन दूसरी तरफ बेहूदगी ये देखिए, उसी जर्मनी से हथियार भी ले रहा है यूक्रेन, लेकिन प्रेसिडेंट को आने को मना कर दिया। दोगलापंती की इंतहा यहां भी पार हो गई है भैया। अब एक तस्वीर के साथ आपको अगली खबर, लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये कीव पहुंच गई हैं। आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है यूक्रेन की तरफ से। दुनिया के नेताओं को बुलाओ और अपना डिजाइन किया हुआ मतलब आतंक दिखाओ कि देखो रूस ने ये मारा है, रूस ने बच्चों को मारा, ये किया है। इससे क्या होगा, दुनिया पिघलेगी, दूसरे देश के नेता पिघलेंगे और फिर उल्टा हथियार भी देंगे, पैसा भी देंगे और रूस कमजोर भी होगा। एक तीर से दो निशान। अब दोस्तों बड़ी बात, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए और बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि बूचा में जो एक साथ कई सारे लोगों की लाश, सामूहिक लाश मिली है, वो रूस का कोई प्लान नहीं, वो ब्रिटेन का ऑपरेशन था, वो ब्रिटेन का कांड था। इसके सबूत मौजूद हैं, अगर सबूत पेश नहीं किए जाते हैं तो हम खुद इसके सबूत पेश करेंगे। आपकी एडिशनल जानकारी के बता दूं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट से अभी कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन खुद मिले हैं। दोस्तों, अब इतनी बड़ी खबर बताऊंगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस पर अगली रिपोर्ट हो सकती थी, लेकिन आपका वक्त बचा रहा हूं। रमजान का महीना है, आपके पास इतना वक्त नहीं होता होगा, मुझे मालूम है कि आप सही टाइम पर नहीं देखते हैं, आप रात को फ्री होकर देखते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ कई रिपोर्ट देखना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर, ईरान, जी हां, द गार्जियन में आ गया है, ईरान रॉकेट और मिसाइल इराक के रास्ते रूस को दे रहा है और उन हथियारों का इस्तेमाल, रॉकेट्स का और मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर रूस कर रहा है। यह सही है या गलत,
ये बात दूसरी है, लेकिन इसी को दोस्ती कहा जाता है। और ये गलत कैसे हो सकता है? एक यूक्रेन सारी दुनिया से भीख मांग रहा है हथियारों की, तो दोस्त की मदद करना गलत कहां से हो रहा है? अब इसी से आपको समझना होगा कि कौन कौन से देश रूस के साथ हैं, कौन कौन से देश यूक्रेन के साथ हैं और कौन कौन से देश इसका फायदा उठा रहे हैं और खामोशी से बस अपना फायदा और नुकसान देख रहे हैं। अब ये जो ग्रुप बन चुका है, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ विश्व आगे बढ़ रहा है। खारकोव में किस तरह से रूस दनादन हमले कर रहा है, एक तस्वीर के जरिए दिखाऊंगा, लेकिन यह भी बताऊंगा कि उसमें नागरिक बच गया है। उसने इस वीडियो को अपने मारियोपोल में अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके द्वारा ये वीडियो वहां से वायरल हो गया है। देखिए, जहां पर यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि रूस कमजोर पड़ रहा है, रूस की कमर तोड़ दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया। अब ये तस्वीर देख लीजिए। ऐसे ऐसे दावों के बावजूद रूस की बड़ी तादाद में सेना और बड़े हथियार यूक्रेन की तरफ और अब नए सिरे से बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस अब रात को भी, जी हां, रात को भी अपनी कैलिबर मिसाइल शिप से दाग रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के पसीने छूट रहे हैं। तुर्की का सबसे खतरनाक बख्तियार टीवी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, लेकिन उसका भी तोड़ रूस ने निकाल लिया है। जी हां, तुर्की के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन तोड़ निकाल लिया है। और आपकी स्क्रीन पर ये वो मिसाइल और ये वो शिप सिस्टम है जिसके जरिए बख्तियार TB2 ड्रोन को मार गिराया गया है रूस के द्वारा। अब दोस्तों, पूरी दुनिया की रूस के खिलाफ दोगलापंती की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। केमिकल बॉम्ब, फास्फोरस बॉम्ब का डर दिखाया जा रहा है कि भाई वो फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। रूस जो है केमिकल बॉम्ब का हवा बनाया जा रहा है, लेकिन वही अमेरिका इराक में फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर चुका है, लाखों लोगों की जान ले चुका है, लेकिन कोई हलाली खड़ा होके बोला नहीं। समझ रहे हैं आप? देखिए फास्फोरस बम जो इराक पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। इन्हीं सब के बीच पोलैंड ने भारी मात्रा में हथियार ट्रेन के जरिए यूक्रेन भेज दिए हैं। शुरुआत में मैंने आपको बीच में खबर बताई थी कि फिनलैंड हथियार भेज दिए हैं। सबूत रह गया था, माफ कीजिए, लेकिन सबूत के हम देखिए कितने पक्के हैं। अब आपको यह तस्वीर देखनी होगी। फिनलैंड के बॉर्डर पर हथियार भेज रहा है रूस। सबूत रजाग्राफी की तरफ से आपके सामने, खुद अपनी आंखों से देखिए। हथियारों से भरे टैंक और सेना बोर्ड भी आपने देख लिया होगा। जी हां, सीधा फिनलैंड पहुंच चुके हैं ये हथियार। दूसरी तरफ यूक्रेन ने जो भीख में ऑस्ट्रेलिया से बुश मास्टर फाइटर व्हीकल मांगा था, वो 20 यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ये है वो बुश मास्टर जिसके लिए तड़प रहा था, बेचैन था यूक्रेन, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 20 यूनिट पहुंचा दिए गए हैं। रूस के हमले कितने खतरनाक है, एक तस्वीर में देखिए। एक बम से पूरा ही अपार्टमेंट भूरे की तरह बिखर जाता है। देखिए,
एक और हमला, खार्किव में बड़ा हमला, देखिए। रूस एक साथ पूरे ही शहर को चारों तरफ से घेर के दनादन बमबारी कर रहा है और अकड़ फिर भी यूक्रेन की जा नहीं रही है। खार्किव को किस तरह से घेर कर अभी भी बमबारी की जा रही है, देखिए। मारियोपोलाइव में रात को कैसा हमला किया रूस ने, आखिरी तस्वीर ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप रूस के साथ हैं या यूक्रेन के साथ, नीचे कमेंट कीजिए और वजह भी लिखिए क्यों। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।